नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। पिछले श्लोकों तक हमने देखा कि दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों से कर रहा था। वो पितामह के अनुभव के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर रहा था। संजय यह सब धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सुना रहे हैं। अब आगे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन करते हुए कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथ भागामवस्थिताः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवाहि। अर्थात वो कहता है कि आप सब अपनी अपनी तरफ से सेना के अपने अपने समूह द्वारा इस युद्ध में भीष्म पितामह की विशेष सहायता करते रहिए। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। पिछले श्लोकों में दुर्योधन चिंतित था और खुद को संभालने का प्रयास कर रहा था, पर जैसे ही उसे भीष्म पितामह की सुरक्षा का विचार आया, उसका मनोबल बढ़ने लगा। उसने स्वयं को फिर से श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया और अपने घमंड में बोलने लगा कि इस युद्ध में सब लोग पितामह का पूरा सहयोग करें, जबकि वास्तव में धृतराष्ट्र की अनुपस्थिति में सेना का नेतृत्व उसी को करना था। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने गुरूर में बुजुर्गों की बातें कभी नहीं सुनता। वो पूरे परिवार में स्वयं को सबसे श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है, पर एक दिन अचानक से कोई कठिन परिस्थिति आते ही वो व्यक्ति डर जाता है। तब उसे याद आता है कि घर में बुजुर्ग हैं जिनके अनुभव से हल निकल सकता है, और तब वो पूरे परिवार को बुजुर्गों का साथ देने के लिए कहता है। दुर्योधन की भी ऐसी ही स्थिति थी, बाहर से गुरूर और अंदर से पितामह पर निर्भरता। इसलिए याद रखिए, अपने मन और तन दोनों को बलवान बनाइए। बुजुर्गों का आदर करिए, उनके उपदेशों को पालन कीजिए और उनके अनुभव से सीखिए। आशा है कि आप इस श्लोक की ये सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।